इसीलिए हमको प्रशांत को लाना है कि 242 विधायक को उपदेश और सबक देने के लिए काम करो, वरना आप रोड पर आ जाओगे। जो विरोधियों को बोलती बंद करता हो, सत्ताधारी सरकार में रहने वालों को भी मुंह में ताला लगाने का काम करता है। पटना से आप रांची जाइए, आपको रजौली बॉर्डर तक पूरा पुल पुलिया जो नया लाइट लगा था सब पूरा अंधेरा हो गया। अभी से दिख रहा है कि अब बिहार अंधेरा की ओर, अंधकार की ओर जा रहा है। शख्स हमारे साथ और मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, आपने भी कहा कि बांकीपुर पुराना किला है, गढ़ है भाजपा का। आप अच्छे तो पुराना किला तो जर्जर हो जाता है तो उसको तोड़ना पड़ता है। जब तोड़ेंगे तो कुछ नया बनाएंगे। जब नया बनाएंगे तो ऐसे लोगों को बनाएंगे जो विरोधियों को बोलती बंद करता हो, सत्ताधारी सरकार में रहने वालों को भी मुंह में ताला लगाने का काम करता है। अब प्रशांत किशोर ने सबका ताला लगाया, सबका ताला लगा दिया। चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, सबका मुंह में ताला लगा दिया। इतना विरोध में बोले कि किसी ने आज तक किसी तरह का एक्शन लेने का हिम्मत नहीं किया। मेरा कहने का मतलब कि न इंडिया गठबंधन से हमें कोई डर है, दिक्कत है, और ना ही हमको इंडिया गठबंधन से दिक्कत है। और एक सीट से न इंडिया का सरकार गिरने जा रहा है, न इंडिया का सरकार बनने जा रहा है। जनता ये सोच रही है कि 242 विधायक हैं वहाँ ऑलरेडी, एक सीट बांकीपुर जनता को सौभाग्य मिला है कि इस पर कुछ कड़ा नया फैसला ले। एक सीट से कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे इंसान अगर विधानसभा में जाएंगे, जो सड़क पर चिल्लाते रहते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते रहते हैं, और उन्हीं की आवाज़ उठाने के कारण आज जो है 400 से 1100 रुपये नीतीश कुमार वृद्धा पेंशन करने का काम की है। तो जनता को एक नया आशा उम्मीद जगा है कि वो अगर आ जाते हैं विधानसभा में एक सीट पर, तो जनता की बुलंद आवाज़ को बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनकी आवाज़ गूंजाने का काम करेगा। और बांकीपुर की जनता का जो ये जोश होगा, ये एक सीट हरा देने का भाजपा करेगा, तो जितने भी 242 विधायक हैं उनके दिल के अंदर खौफ होगा कि भाई काम नहीं करेंगे तो 40 साल का जो कुंडा गढ़ जो है भाजपा की जनता उखाड़ सकती है, तो हम लोग किस खेत के मूली है। तो बिहार के विधायकों में, एमपी में एक दहशत होगा और जनता का काम करना शुरू कर देगा। हमें इसलिए ही आप कहते हैं कि क्यों लाया जाए प्रशांत को, तो इसीलिए हमको प्रशांत को लाना है कि 242 विधायक को उपदेश और सबक देने के लिए काम करो, वरना आप रोड पर आ जाओगे। इसीलिए हम लोग प्रशांत किशोर को, जो बुद्धिजीवी भी हैं, रणनीतिकार भी हैं, ज्ञानी भी है, जनता की आवाज़ के लिए, जनता के हक हकूक़ के लिए अपना मान सम्मान इज्जत सब दाव पर लगा दिए हैं, तन मन धन सब त्याग दिए, और उन्होंने रोड पर आके आश्रम में बस करके एक साधु की तरह जनता का सेवा कर रहे हैं दिन रात। सर, इस पर क्या सम्राट चौधरी को लेकर खुश है, बिहार के सीएम बने हैं? देखिए, सम्राट चौधरी बने अच्छी बात है। देखिए, कोई मुख्यमंत्री बन गया अच्छी बात है, लेकिन जो मुख्यमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए भाषण में या जनता का संबोधन में, वो नहीं दिखता है। मुख्यमंत्री एक मृदुभाषी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत सीधा साधा होना चाहिए। उनके देखते हर भाषण में ऐसे उंगली उठता है, ऐसे हम ये करेंगे वो करेंगे, ये उंगली दिखाने वाला सम्राट चौधरी जिस तरह से भाषण दे रहे शैली, सोच के अंदर में उनका क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज अंदर में क्या होगा। विकास की आप थोड़ी सी बात देखिए, आप नीतीश कुमार जब तक थे, मरीन में आप जाते होंगे, पूरा लाइट पोल का तिरंगा वाला जलता था, एक लाइट अब नहीं जल रहा है, सब बुझ गया। आप पटना से आप रांची जाइए, आपको रजौली बॉर्डर तक पूरा पुल पुलिया जो नया लाइट लगा था सब पूरा अंधेरा हो गया। अभी से दिख रहा है कि अब बिहार अंधेरा की ओर, अंधकार की ओर जा रहा है। अपराध मुक्त बिहार बना रहे हैं। कहाँ अपराध? आए दिन पेपर में पढ़िए, भाई भाई को मारा है, बाप बेटा को मारा है, पति पत्नी को मारा है, लोग बच्ची का बलात्कार, नाबालिग बच्ची का बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, कालाबाजारी हो रहा है, भ्रष्टाचारी हो रहा है, चोरी हो रहा है, चैन स्नैचर, रोज एसपी के पत्नी को, विधायक के पत्नी के, अफसर के पत्नियों का जो मॉर्निंग वॉक करने जाते उसको छीन लिया जा रहा है। कहाँ अपराध मुक्त हो रहा है सर? प्रशांत किशोर की बातों से सहमत है, कह रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा की जनता उनको जिता कर बता देगी कि कितनी ज्यादा ये लोग सम्राट चौधरी से खुश है, बिहार के नए मुख्यमंत्री से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब दिन अभी जो है राम का नाम का रोटी खा रही है, सिर्फ राम का नाम का रोटी। हम तो पहले भी कहते हैं कि देखो दीवाने, तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। हम लोग भी हिंदू हैं, अरे भाई राम मंदिर है, हिंदुत्व है, ठीक, अच्छी बात है, धर्म इबादत शांति सद्भावना का प्रतीक है, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में धर्म नीति को जोड़ना नहीं चाहिए।
जो इन्होंने धर्म नीति के साथ राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हैं। और जब मुद्दा को विहीन कर दे, मुद्दा को भटकाने के लिए खाली राम का नाम ले लेते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं। जब महंगाई, आप खुद महिला हैं, आप बताइए कल का किचन का खर्च होता था 5,000, आज 20,000 भी कम पड़ रहा है। महंगाई का मुद्दा लोग भूल गए हैं, रोटी कपड़ा मकान भूल गए हैं, शिक्षा के बारे में भूल गए हैं, स्वास्थ्य के बारे में भूल गए। लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है लेकिन पास हो रहा है, डिग्री मिल जा रहा है, इसलिए डिग्री दिया जा रहा है कि भाई आओगे कंपटीशन में तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, पास नहीं करोगे। तो हम तो कहेंगे भाई नौकरी दिए हैं, पास ही नहीं किया, दोनों दो काम हो गया, उनका डिग्री भी मिल गया और नौकरी भी नहीं मिला। मतलब इस पर बांकीपुर विधानसभा में बदलाव होगा। एक बार एक सीट से आपको बोला मैंने कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए जनता इस पर मन बनाए ली है कि प्रशांत किशोर अगर आते हैं तो हम उनके लिए काम करेंगे, उनको जिता करके भेजेंगे विधानसभा में। चलिए, तो जैसा कि बांकीपुर की जनता ने तो ठान लिया है कि इस बार ये लोग प्रशांत किशोर को मौका देंगे। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।